हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल A1 स्टडी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्टील ड्राइंग का। कौन सा स्टील ड्राइंग का? तो पहले हम एक बात कर लेते कहाँ तक हमने पढ़ ली थी, एक बार आपको जानकारी होगी वैसे तो। हमने एक तो ट्रस पढ़ लिया था आपका। ट्रस के बारे में जानकारी ले ली थी कि ट्रस क्या होता है, इसकी ड्राइंग कैसे बनेगी, सारी चीज़ें पढ़ ली थी। फिर मैंने आप लोगों को बीम टू बीम कनेक्शन बता दिया था। बीम टू बीम कनेक्शन बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे बीम टू कॉलम कनेक्शन। कॉलम टू बीम कहो या बीम टू कॉलम कहो, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? बीम टू कॉलम कनेक्शन। इसमें दो तरीके से होते हैं। जब मैंने आपको आपका सिलेबस बताया होगा तो मैंने दो तरीके से बताया होगा। एक तो इसमें सीटेड कनेक्शन होता है, सीटेड कनेक्शन, कि जब आपका कॉलम और बीम सीट के माध्यम से जुड़ रहे हो तो आपका कैसे कनेक्शन होगा। और एक होता है आपका फ्रेम कनेक्शन, फ्रेम्ड कनेक्शन। तो आज मैं बात करूंगा आपके फ्रेम कनेक्शन की कि फ्रेम्ड कनेक्शन कैसा होता है। तो ये आपके सामने है। ये कह रहा है कि व्हेन द बीम इज कनेक्टेड टू द कॉलम। देखो मैं इसे समझाऊंगा भी क्या लिखा है हिंदी में भी। हिंदी वाले टेंशन ना लें क्योंकि थ्योरी नहीं आती आपको। ये डायग्राम बनाना जो मैंने नीचे बना रखा है, तो इसको ठीक से समझना है। मैं 3D भी इसका व्यू लेके आया हूँ। 2D तो जो मैंने बना रखा था टॉप एंड नोट जो मैंने आपको बताए थे वहां से मैंने उठाया ये। क्योंकि देखो मैं बनाता तो भी इतना ही समझ में आता आपको, अच्छी तरह समझ में। यहाँ भी ऐसे ही समझ में आएगा जैसे मैं बना के बता रहा हूँ। So when the beam is connected to the column flanges by placing cleat angle on either side of the wave of beam, the connection called framed connection। ये कह रहा है कि जब हमारा बीम कनेक्ट होगा कॉलम फ्लैंज, ये वाला तो फ्लैंज होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा था ये मैंने बताया था आपको। और जो ये वाला हिस्सा है ये क्या होता है? वेब। तो फ्लैंज से जब जुड़ा होता है, क्योंकि ये वाला हिस्सा फ्लैंज है। चलो मैं भी दिखाता हूँ। ये वाला हिस्सा आपका फ्लैंज है, ये वाला हिस्सा तो फ्लैंज है। तो जब इस हिस्से पे जितनी भी हमारी नीचे तक आ रही पूरा फ्लैंज, तो ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला फ्लैंज है। और इसे हम कहते हैं वेव। तो ये जितनी भी आपकी नीचे भीतर वाली लंबाई है हम वेव कहते हैं इसको। सॉरी, आगे पढ़ते हैं। तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, उसके बाद भी आप लोगों के लिए कंटिन्यू क्लास आ रही है, इसीलिए मैं भी स्क्रीन पे नहीं आ रहा ना लाइव क्लास ले रहा। देखो ये आगे पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। जब बीम कनेक्ट होगा हमारी कॉलम की फ्लैंज से, किसके द्वारा? प्लेसिंग क्लीट एंगल। क्लीट एंगल से जुड़ा हुआ होता है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं फ्रेम्ड कनेक्शन, फ्रेम्ड कनेक्शन। और ये जो ये दिख रही है आपको, इन्हीं को हम कहते हैं क्लीट एंगल। एक सेकंड, मैंने शायद क्वेश्चन ही लिखा ना, नहीं, एक सेकंड क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। इसी के नीचे क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत ही वैल्यू दी होती हैं। एक तो आपको कॉलम दिया होगा, कॉलम, ये जो वैल्यू लिख रहा हूँ ये आपको क्वेश्चन में दी होंगी। कॉलम कनेक्टेड 350 एट द रेट 67.4 kg पर मीटर। और एक दिया होगा आपको बीम कनेक्टेड टू फ्लैंज। कौन सा बीम है आपका? ये ISMB, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। ये सब मैंने स्टील स्ट्रक्चर में आपको पढ़ा दिया था, इसलिए मैंने ड्राइंग और स्ट्रक्चर आपका देखो एक बार को मैं आपको, देखो एक क्या CMAED सब्जेक्ट है, इसकी मैं क्लास नहीं ले रहा क्योंकि तबीयत खराब है। लेकिन स्टील स्ट्रक्चर, एस्टिमेट और स्टील ड्राइंग मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है आपके। तबीयत खराब होने के बाद भी इसलिए क्लास ले रहा हूँ क्योंकि आपके अच्छे सब्जेक्ट हैं। 40.9 kg पर मीटर क्यूब।
एक नीचे वैल्यू लिख देता हूँ मैं। क्लीट जो एंगल की बात कर रहे हैं ये भी तो होगा, साइज ऑफ क्लीट ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, ये सब मैंने पढ़ा रखा है स्टील स्ट्रक्चर में, जाके वीडियो देख लेना। ऐसा तो है नहीं कि मैं 4th सेमेस्टर में पढ़ाया था, कह दो कि 4th सेमेस्टर में पढ़ाया था तो मैं दोबारा एक बार पढ़ा देता, लेकिन इसी सेमेस्टर में आपको पढ़ा रखा है। और जो आपका रिवेट है इसका डाया तो ये आ गया 18 mm, डाया ऑफ रिवेट 18 mm। ये वैल्यू आपको दी होंगे आपके पेपर में। एक तो आपको कॉलम दिया होगा, मैंने आप लोगों को बताया था इस कॉलम का क्या मतलब है। अगर आपको दे दें कि कॉलम 350 है, इस कॉलम इस 350 का क्या मतलब है कि कॉलम की जो गहराई है वो 350 mm है। अब इस 350 को लेके आप जाओगे अपनी स्टील टेबल में, उस स्टील टेबल से फ्लेंज की विड्थ क्या होगी, ये तो क्या होता है, ये वाली फ्लेंज होती है, मैंने पहले बता दिया था ये फ्लेंज है आपकी, और ये बेव है ये वाली, और बेव की विड्थ क्या होगी, ये तो आपको दे दी, इसकी डेप्थ तो दे दी 350, बट इसकी ना तो ये वाली हमको चौड़ाई दी, सारी चीज़ें कुछ नहीं दिया, तो ये सब हमको कहाँ मिलेंगे स्टील टेबल में। अब आप पे स्टील टेबल देखनी आती है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आती तो मैंने आपको वीडियो बना दी स्टील टेबल की, वहाँ जाके आप स्टील टेबल देख लेना, शायद संडे को, ये संडे को नहीं, सैटरडे को मैंने वीडियो डाली थी स्टील टेबल की, उसे देख लेना। इस तरीके का आपका क्वेश्चन आएगा, बीम का कनेक्शन दिया होगा, ISMB 250 का आप बीम देख लोगे इस तरीके से। आपको बनाना ये वाला होगा जो आपके सामने है, ये वाला जो आपके सामने, ये आपको बनाना होगा, और ये मैंने आप लोगों के लिए 3D व्यू रखा है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए इसलिए। अब देखो ये कॉलम है आपका, जो आपका खड़ा है, एक कॉलम खड़ा है। अब इससे मुझे बीम को जोड़ना था। अब बीम को जोड़ना था, किसकी सहायता से जोड़ा मैंने, रिवेट की सहायता से जोड़ा। ये दिख रहा है आपको रिवेट, तो मैंने बीम को रिवेट की सहायता से कॉलम को जोड़ा, तो यहाँ पे से रिवेट को हम कहेंगे क्लीट एंगल। इन्हीं क्लीट एंगल की सहायता से जब हम जोड़ते हैं तो हम इसे कहते हैं फ्रेम्ड कनेक्शन। अब इसी का मुझे यहाँ बनाना है, ये आपको पेपर में नहीं देगा, या तो आप इसको दिमाग में रख लीजिए या फिर इसको रख लीजिए, जो भी आपका मन करे। अब देखो बहुत सिंपल तरीका है, सबसे पहले मुझे फ्रंट एलिवेशन बनाना है। फ्रंट एलिवेशन का क्या मतलब है, यहाँ से देख लो ना, फ्रंट का क्या मतलब है, यहाँ से देखो, यहाँ से आपको निशान लगा देता हूँ मैं। फ्रंट एलिवेशन बनाना है यहाँ से, फिर एक साइड एलिवेशन बनाएंगे इधर से। ये दो डायग्राम हमको बनाने होते हैं, इधर से तो बनाएंगे हम फ्रंट और इधर से बनाएंगे साइड। जब हम फ्रंट बनाएंगे तो हमको क्या दिखेगा, सबसे पहले तो ये वाली गहराई हमको दे रखी है पूरी, कितनी दे रखी है 350, कॉलम है ये, कॉलम की गहराई 350 दे रखी है, अच्छी बात है। तो 350 की हम लाइन ले लेंगे पूरी, 350 बाहर से बाहर तक की है ये। इसके बाद में हम कितना भी नीचे तक, मतलब कितना भी लंबा ले सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ब्रेक लाइन लगा देंगे। लंबा इसलिए ले सकते हैं, हमको नहीं पता कितनी लंबाई है, बस ब्रेक लाइन लगा दी, खत्म कहानी हमारी। फिर इसके बाद में जो हमारी ये गहराई थी, ये जो बेव की गहराई दे दी थी इसने कॉलम की 350, अब बेव की जो ये चौड़ाई थी ये तो हमको पता नहीं है कितनी है, ये वाली जो 1 या 2 mm आती है आपके निकल गई, ये तो हमें पता नहीं है। तो हम इसकी बेव की ये बेव है ना, हाँ बेव की हम क्या देखेंगे अब, ये आपकी बेव की क्या देखेंगे हम, सॉरी हम देखेंगे फ्लेंज की चौड़ाई। क्यों देखेंगे फ्लेंज की, देखो ये तो आपकी बेव थी, बेव कितनी देर रखी थी इसने 350 ले ली, लेकिन जो ये वाली दिखेगी ना, हमें सामने सामने से देख रहे हैं ना, मैं ऊपर से जा रहा था तो सामने से देखना था ना मुझे। जब सामने से देखेंगे तो ये वाली चौड़ाई दिखेगी ना, एक ये वाली चौड़ाई दिखेगी, ये क्या है मेरा, ये फ्लेंज है। फ्लेंज की चौड़ाई कितनी है, ये आपको स्टील टेबल में मिलेगी। अब आप कॉलम कनेक्ट देखना, 350 का स्टील टेबल है, वहाँ पे आपको दिख जाएगी कितनी है। अब वहाँ पे इसको देख लेना कितना हो गया आपका, क्योंकि स्टील टेबल मैंने बता दिया आपको कैसे देखनी, 1 या 2 mm आती है ना, देखिए बेशक कोई नहीं मापता पेपर में, 1 या 2 mm लाइन ले लीजिए। इतना करने के बाद में फिर हम बीम कनेक्शन जोड़ेंगे अपना, क्योंकि सामने से एक बीम ये रहा, एक बीम ये रहा। तो इस बीम को आप क्या करेंगे, जितनी आपने लंबाई ली होगी अपने कॉलम की, ये अपने अंदर से लेना, ब्रेक लाइन लगानी है, तो साइड में हम कॉलम लगा देंगे। कॉलम कितना होगा, ये वाला कितनी है मेरी
ये आपको दिए कितना, बीम कनेक्टेड टू फ्लेंज ISMB 250, यानी कि जो ये वाली जो मेरी गहराई है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये मुझे 250 दे रखी है। मैंने पहले कहा था ये जो होती है कॉलम के साथ या बीम के साथ, वो मेरी गहराई होती है। तो ये मेरी क्या दे दी, गहराई दे दी। तो यहाँ से यहाँ तक 250 हो गया। अब ये वाली जो ये क्या है मेरा फ्लेंज है, फ्लेंज की चौड़ाई मुझे यहाँ भी दिखेगी। तो मैं क्या कहाँ जाऊँगा, ISMB 250 स्टिल टेबल में जाऊँगा और वहाँ पे अपने वैल्यू देखूंगा। आपको पेपर में भी स्टिल टेबल दी होगी, ऐसा नहीं याद करने लग जाओगे वैल्यू को, जितनी भी आपको होगी वो आप ये ले लोगे। यहाँ ब्रेक लाइन लगा दोगे, और देखो यहाँ गलत कर रखा है, इधर भी ब्रेक लाइन लगेगी आपकी, यहाँ भी ब्रेक लाइन लगेगी और यहाँ भी ब्रेक लाइन लगेगी आपकी। इसके बाद क्या करना आपको, 8 mm का मतलब है स्केल आपको लेना है। इसमें मैंने पहले ही बता दिया था, बीम वाले जितने क्वेश्चन चलेंगे 1/10 का स्केल ले लेना, बस 1/10 का आप स्केल ले लेना। तो 8 mm एक्सपेंशन गैप होता है। एक्सपेंशन गैप हम इसलिए देते हैं कि जब गर्मी पड़ती है तो हमारा स्टील इंक्रीज हो जाएगी और ठंड में डिक्रीज हो जाएगी, तो इसलिए ये अपना इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए क्रैक ना पड़े, इसलिए हम एक्सपेंशन गैप देते हैं। तो 8 mm की हम जगह छोड़ देंगे। 8 का मतलब है 1.5 mm छोड़ना, क्योंकि 0.8 हो जाएगा 10 की, जब डिवाइड करोगे 10 का स्केल है आपका, और ये अपनी मर्जी से लेना है। मैंने बता दिया था कितना भी कर लेना, ब्रेक लाइन लगवानी। अब इतना मत कर लेना कि बेकार लगे डायग्राम। इसके बाद में क्लीट एंगल मुझे लगाने थे, ये क्लीट एंगल लगाने थे। क्लीट एंगल का साइज क्या दिया है मुझे, 100-100-10। इसका क्या मतलब है 100-100-10 का, ये वाली 100 है, ये वाली 100 है, सॉरी ये वाली जो लंबाई आपकी ये 100 है, ये सामने जो दिखेगा 100, मैं आपको बना देता हूँ। ये आपका इस तरीके से बन रहा है, ये वाला तो 10 है आपका, ये वाला 100 है, और ये पीछे भी तो जा रहा होगा, इसकी लंबाई जो वो भी आपकी 100 है। तो ये 100-100-10 का ये मतलब होता है। तो अब आपको क्या करना है, 100 mm ऐसे जाना, 10 mm ऐसे जाना, 8 mm का एक्सपेंशन गैप आप छोड़ दोगे साइडों से। यहाँ पर इसके सेंटर में आइए, 50 इधर जाइए, 50 इधर जाइए, 100 mm हो गया। इसके बाद में इसके सेंटर में 2 या 3 जितनी आपके मन करे 2 क्लिट लगा दीजिए, 3 क्लिट लगा दीजिए, एक प्लस का साइन लगा दीजिए, बस। ये हो गया आपका फ्रंट एलिवेशन जो सामने से देखने में मुझे मिला था। अब साइड एलिवेशन बनाना, जब इधर से देखूंगा, जब इधर से देखूंगा तो ये वाला पूरा बने, क्योंकि सामने से दिख रहा है, तो ये चीज़ मैंने ऐसी बना दी। उस कैसे बना दिया, ये कितना, यहाँ से यहाँ तक, ये तो 250 दिया था। ये मेरी फ्लेंज है, फ्लेंज की चौड़ाई कितनी है ये आपको स्टिल टेबल में देखनी है। स्टिल टेबल मैंने बता रखी है कैसे देखनी है, वहाँ से आप इसकी चौड़ाई देख लोगे, जितनी चौड़ाई है वो ले लोगे आप। उसके बाद में फिर हम ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये पोर्शन दिखेगा ना मुझे, यहाँ से इस पोर्शन को बनाओगे, आई टाइप का पोर्शन बना दिए पूरा। यहाँ से लेकर यहाँ तक गहराई कितनी है, 250 मुझे क्वेश्चन में दे रखी थी। इसकी चौड़ाई आपकी फ्लेंज की चौड़ाई आपको स्टिल टेबल में देखनी है, और ये वेब की चौड़ाई भी स्टिल टेबल में मिलेगी। अब क्लीट टेबल जैसे इधर भी लग रहा है, ये तो ऐसे इधर लग रहा होगा, तो ऐसे 8 mm का मैंने गैप छोड़ा, 100 mm और 10 mm गया है ऐसे, और प्लस के साइन लगा दिए क्लीट, जैसे मान लिया क्लीट है। और मैंने दिखा भी रखा है आप लोगों को यहाँ, ये क्या है, ISMB 250 सब मैंने लिख रखा है जितना भी है। ये वेब क्लीट है 100-100-10 की, सब जितनी भी आपको जरूरत है। ये फ्रंट है, एलिवेशन है। आप लोगों की समझ में आ गया होगा। देखो अब मैं इसको ऐसे ले आया, मतलब अपने टॉप पर नोट से मैंने ऐसे कॉपी करके आपको बता दिया, जल्दी भी हो गया, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ। अगर आप चाहते हो मैं बना के बताऊं तो आप बता देना, मैं बना के बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक बार और वीडियो देखिए, फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स, और वीडियो को शेयर वेयर कर दो यार।